थॉमस अल्वा एडिसन बिजली की खोज में लगा हुआ था। 3 साल बीत गए थे प्रयोग करते करते। उसके सारे सहयोगी थक चुके थे, लेकिन वो रोज सुबह आता बूढ़ा और उसी उमंग उसी उत्साह से फिर काम में लग जाता। 3 साल में कम से कम 700 प्रयोग असफल हो गए थे। उसके सहयोगियों का तो ख्याल था कि बिजली पैदा हो नहीं सकती, और एडिसन जिद में पड़ा है। 700 बार असफल हो गए, अब और कितने बार असफल होना है? 700 बार भूल हो चुकी, जाहिर है अब बच जाना चाहिए। अब जिंदगी इसी में खराब करने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन वे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने एडिसन को कहा कि अब बहुत हो गया, 3 साल खराब हो गए, 700 बार हमारे प्रयोग असफल हो गए, अब कब तक हम यही करते रहेंगे? और आपको हम देखते हैं तो हमारी छाती और बैठ जाती। आप रोज सुबह उसी उमंग उसी उत्साह से चले आते, न उदासी, न हताशा, न निराशा। आपको पता है कि 700 बार प्रयोग असफल हो चुका है। एडिसन ने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मेरी उमंग रोज रोज बढ़ती जाती कि अगर समझ लो 1000 गलतियां हो सकती तो 700 तो हम कर चुके, अब 300 ही बची। 700 दरवाजे हम टटोल चुके, दरवाजा नहीं मिला। रोज दरवाजे कम होते जा रहे हैं, ठीक दरवाजा करीब आता जा रहा है। घबराओ मत। और यही हुआ। 6 महीने के प्रयोग के बाद बिजली का आविष्कार हो सका, जो कि मनुष्य जाति के इतिहास में बड़े से बड़े आविष्कारों में से एक। लेकिन अगर एडिसन भूलें करने से डरता तो यह आविष्कार नहीं हो सकता था। तुम जरा वैज्ञानिकों का जीवन उठा के देखो, कितनी भूलें करते, रोज भूलें करते, लेकिन भूलों का कोई हिसाब नहीं रखता। जब वो जीत जाते हैं और ठीक हो जाता है, बस ठीक का इतिहास लिखा जाता है। इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। महावीर ने 12 वर्ष ध्यान किया। बस तुम्हारे पुराणों में उल्लेख है सफलता का। 12 वर्ष क्या कर रहे थे? 12वें वर्ष सफल हुए, लेकिन 12 वर्ष तो जरूर हजारों भूलें की होंगी, उनका कोई उल्लेख नहीं करता। जब जीत हो जाती है तो लोग फिक्री छोड़ देते हैं इस बात की कि कितनी बार हार हुई जीत होने के पहले, हर जीत के पीछे कितनी हारें छिपी, और हर ठीक अनुभव के पीछे कितने भटकाव छिपे। बुद्ध 6 वर्ष तक चेष्टा करते रहे और हारते रहे, हारते रहे, हारते रहे, तब एक दिन जीते। बस हम तो जीत को गिन लेते और उन हारों को छोड़ देते और उन भूलों को छोड़ देते। इससे हमारे सामने एक बहुत ही गलत धारणा निर्मित होती। हम बच्चों को सिखाते हैं भूल मत करो। हम बच्चों से कहते हैं जो ठीक है वही करो। ठीक करने की चेष्टा में बच्चे क्या करें? अनुकरण करें, कार्बन कॉपी हो जाएं। कार्बन कॉपी हमेशा ठीक होती, भूल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मूल की सिर्फ प्रतिलिपि है, भूल कैसे हो सकती? लेकिन अगर तुम अपने जीवन की कुछ शोध करने में लगोगे, अगर तुम फिर से ध्यान की तलाश में चलोगे, तो हो सकता है 12 वर्ष तुम भी भटको। और उस बात का मजा और है। महावीर की छाया बन के चलना एक बात है, महावीर होना बात और है। मोहम्मद ने जो कहा उसको दोहराते रहना तोतों की तरह एक बात है, और मोहम्मद ने जैसे जाना उन सारी भूलों को करके गुजरना, उन सारे कंटकाकीर्ण मार्गों को पार करना, वो सारी फिसलने रास्तों की, वो गिर जाने के डर, वो बहुत बार गिर जाना, घुटनों का टूट जाना, लहूलुहान हो जाना, वो बहुत बार अंधेरी रातों में भटक जाना, बहुत बार निराश हो जाना, बहुत बार सुबह का धागा हाथ से छूट छूट जाना, वह सब जब तक न गुजरे, जब तक तुम फिर उससे न गुजरो, तुम्हारे जीवन में मोहम्मद का बल नहीं होगा, महावीर की क्षमता नहीं होगी, बुद्ध की प्रगाढ़ता नहीं होगी। नहीं हरिदास, ऐसा मत पूछो कि हम कैसे जिएं कि जीवन में कोई भूल ना हो। मैं तो कहूंगा ऐसे जियो कि जीवन में जितनी भूलें हो सके हों, सिर्फ एक भूल दोबारा ना हो, बस खूब जियो। फिक्र छोड़ो भटकने की, डरने की। डरने वाले कायर अटके ही रह जाते, उठते ही नहीं। जरा सोचो, अगर छोटे बच्चे ये सोचें कि हम चलेंगे तभी जब गिरने का कोई डर न रह जाएगा, तो इस दुनिया में सारे लोग घुटनों के बल ही सरकते रहें, फिर कोई चलना नहीं हो सकता। वो तो छोटे बच्चे बड़े हिम्मतवर। हरिदास, तुम जैसे सवाल नहीं पूछता छोटा बच्चा कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ चलने का कि मैं कभी गिरूं ना।
बच्चा तो उठता है और गिरता है, घुटने तोड़ लेता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, उठता ही रहता, गिरता ही रहता, उठता ही रहता, गिरता ही रहता। एक दिन खड़ा हो जाता 2 पैरों के बल पर। चमत्कार है 2 पैरों के बल पर खड़ा होना, क्योंकि सारे पशु 4 हाथ पैरों पर चल रहे हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं आदमी भी बंदर था और 4 हाथ पैरों पर चलता रहा। जरा उन प्राथमिक बंदरों की कल्पना करो जो पहली बार 2 पैरों पर खड़े हुए होंगे, बाकी सब बंदर हंसे होंगे कि ये देखो अब ये गिरेंगे सज्जन। चमत्कार है 2 पैरों। सारे बंदर हंसे होंगे, और बंदरों के पंडित पुरोहित और पंडित, बंदरों की परंपरा और उनकी पुरानी धारणाएं, उन्होंने कहा होगा हमने ना तो कभी देखा ना सुना किसी बंदर को 2 पैर से चलते। ये मूल देखो। हम कहते हैं कि विकास हुआ, बंदरों ने तो कहा होगा कि पतन हुआ, क्योंकि बंदर रहते वृक्षों पर, आदमी को रहना पड़ा फिर जमीन पर। पतन ही कहना चाहिए, ऊपर से नीचे उतरे, इसको विकास कैसे कहोगे? लेकिन जो पहले बंदर 2 पैरों पर चले बहुत बार गिरे होंगे, बहुत बार गिरे होंगे। जैसे छोटा बच्चा गिरता है, उनके घुटने टूट गए होंगे, लहूलुहान हो गए होंगे, लेकिन फिर भी वे कोशिश करते रहे। उनकी कोशिश एक दिन सफल हुई। उनकी सफलता से ही मनुष्यता का जन्म हुआ, क्योंकि जिस दिन 2 हाथ चलने के काम से मुक्त हो गए, उस दिन 2 हाथ और दूसरे काम के लिए मुक्त हो गए। फिर हम बहुत कुछ काम कर सके। अगर चारों हाथ पैर चलने में ही लगे रहें तो कुछ और नहीं किया जा सकता। आदमी ने 2 पैरों पर चलना छोड़ दिया, 2 हाथ बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। अब इन स्वतंत्र हाथों से आग जलाओ, अस्त्र बनाओ, शस्त्र बनाओ, मकान बनाओ, बैलगाड़ियां बनाओ कि हवाई जहाज बनाओ, अब तुम जो भी चाहो करो। ये 2 हाथ मुक्त हो गए। इन 2 मुक्त हाथों में सारे मनुष्य का विकास छिपा है। बंदर अब भी सुरक्षित है अपने वृक्ष पर, उसने भूल न करने का रास्ता पकड़ा। नहीं तुम ऐसा पूछो ही मत। मैं तो तुम्हें चुनौतियों को अंगीकार करना सिखाता हूं, तभी तुम्हारे जीवन में सुबह होगी। और जितनी अंधेरी रात होगी उतनी ही प्यारी सुबह होगी। और जितने दूर तुम परमात्मा से निकल जाओगे भटककर, उतने ही पास आने का मजा होगा। जितनी कंठ में प्यास होगी उतनी ही तो तृप्ति होगी ना। तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे ही जाना की सवेरा क्या है। मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, आपसे मिलके ही जाना की किनारा क्या है। सुलगती बालू में छाया है बस बबूलों की, आपकी छाए मिले फिर से सहारा क्या है। हंसे तो ऐसे खिजाओं का हाथ थाम लिया, हमने जाना कि फिजाओं का नजारा क्या है। पतझड़ों में वसंत छिपे हैं, जरा पतझड़ों में तलाशो। और भूलों में भटकाओं में सत्यों के मंदिर छिपे हैं, जरा भूलों में भटकाओं में खोदो, गहरे खोदो। जो व्यक्ति भूल करने से बचना चाहता है उसका साहस समाप्त हो जाता है, वह कायर हो जाता है। और कायरों के लिए इस जगत में कुछ भी नहीं। एक साहस चाहिए कि ठीक है भटकेंगे तो भटकेंगे। जीसस की प्रसिद्ध कहानी, एक बाप के 2 बेटे। छोटा बेटा जुआरी, शराबी, वैश्यगामी। बड़ा बेटा मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, दुकान में मन लगाए, खेतीबाड़ी में डूबे। आखिर बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई के साथ रहना मेरा नहीं चल सकता, मैं कमाऊं और ये गंवाए, हमें अलग कर दे। तो बाप ने दोनों को आधी आधी संपत्ति बांट दी और अलग कर दिया। छोटा बेटा तो आधी संपत्ति लेकर तत्काल शहर चला गया। छोटे गांव में क्या करेगा, वहां ज्यादा भूल करने की सुविधाएं भी नहीं थी। बड़ा बेटा गांव में ही रुका। अब उसने दिल खोल के धंधा किया, पूरे प्राणों से खेतीबाड़ी की, खूब कमाया। और छोटे बेटे ने शहर में खूब गंवाया। 2-4 साल में ही छोटा बेटा भिखमंगा हो गया। होना ही था। बाप को खबर लगी कि छोटा लड़का भीख मांग रहा है, सब बर्बाद हो गया। उसने खबर भेजी कि तू वापस लौटा। इतने नौकर हैं घर में, तू अगर एक बिना कुछ किए भी पड़ा रहेगा तो भी चलेगा, तू वापस लौटा। बाप का संदेश मिला तो बेटा वापस लौटा। और जब बेटा वापस लौटा तो जीसस ये कहानी बार बार कहते कि बाप ने
घर में दिए जलवाए, दीपावली मनवाई, बंधनवार सजवाए, फूल लटकवाए। जिस रास्ते से बेटे को लाना था उस रास्ते पर स्वागत का इंतजाम किया, द्वार बनाए, श्रेष्ठतम भोजन तैयार करवाया। वर्षों के बाद बेटा वापस लौटता था। बड़ा बेटा खेत पर काम कर रहा था, भरी दोपहरी धूप में। किसी ने उसको खबर दी कि अन्याय की भी एक सीमा होती, तू तो बाप की सेवा करते करते मारा जा रहा है। अभी भी दोपहरी में छाया में नहीं बैठा, खून पसीना कर रहा है। और तेरे स्वागत में कभी बंधनवार न बंधे, कभी दीपावली न मनाई गई, कभी सुगंधें न छिड़की गई, कभी बैंड बाजे न बजे। और तुझे पता है तेरा छोटा भाई बर्बाद होकर भिकमंगा होकर लौट रहा है। सहनाई ये जो बज रही उसी के लिए बज रही। स्वभाव था बड़े भाई को बहुत आघात हुआ, ये तो अन्याय है। वो घर लौटा, उसने अपने पिता को कहा कि ये अन्याय है, मेरा कभी स्वागत नहीं हुआ। मैं सदा आपके चरणों में सेवा में रहा, मैंने कभी कोई जीवन में भूल नहीं की। सदा आपने जो कहा वही किया, और छोटे ने जो आपने कहा उससे उल्टा किया, और उसका स्वागत किया जा रहा है। बाप ने कहा तुझे पता होगा, तुझे भली भांति पता होगा, क्योंकि तू खेतों पर रहता है, अपने पास भी भेड़े हैं, तू कभी भेड़ों को भी लेकर पहाड़ों पर जाता है। तुझे भली भांति पता होगा कि अगर कभी कोई भेड़ जंगल में भटक जाए तो गड़रिया अपनी 1000 भेड़ों को असुरक्षित छोड़कर उस एक भेड़ की तलाश में आधी रात जंगल में जाता है। और जब भटकी भेड़ उसे मिल जाती है तो उस भटकी भेड़ को कंधे पर लेकर लौटता है। और जो भेड़ें कभी नहीं भटकी उनको कभी कंधे पर लेकर नहीं लौटता, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। तू मेरे पास है, तेरे स्वागत का कोई सवाल नहीं। लेकिन जो दूर चला गया था और बहुत भटक गया था और वापस लौट रहा है, उसका स्वागत जरूरी है। जीसस कहते थे ये कहानी सिर्फ किसी पिता और उसके बेटों की कहानी नहीं, ये कहानी अस्तित्व की कहानी, ये परमात्मा की कहानी। यहां जो दूर जितने भटक जाता है, परमात्मा उसके स्वागत के लिए उतना ही तैयार है। क्योंकि दूर भटका हुआ आदमी कुछ कमा लेता है, कुछ जो बड़ा अदृश्य है। तुमने भी ख्याल किया होगा, जिन लोगों ने जीवन में कभी भूल चूक नहीं की, उनको अगर तुम देखोगे तुम उन्हें गोबर गणेश पाओगे। बिठा दो एक कोने में सजा के तो अच्छे लगते, और किसी काम का ना पाओगे। भीतर बिल्कुल पोच, गेहूं है ही नहीं। और जिन लोगों ने जीवन में बहुत भूलें की, बहुत भटके, बहुत ठोकरें खाई, दर दर दरवाजे दरवाजे, उनमें तुम एक तरह का बल पाओगे, एक तरह की गरिमा पाओगे, एक तरह का गौरव पाओगे। उनमें तुम पाओगे कुछ जिसको आत्मा कहा जा सकता है। इसलिए मैं नहीं कहता हरिदास कि भूले ना करो, मैं तो कहता हूं भूले करो, होश पूर्वक करो। मेरी शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। भूले करो, जरूर करो, होश पूर्वक करो। हर भूल से सीखो और हर भूल को निचोड़ लो और उसको अपना अनुभव बना लो। तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे ही जाना कि सवेरा क्या है। तब आएगा वह दरवाजा सुबह का, जब जिंदगी भर न मालूम कितनी अमावसों के नीचे गुजारोगे। मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, आपसे मिलके ही जाना कि किनारा क्या है। कभी मिलेगा किनारा, तभी होगा मिलन सत्य से, जब तो बहुत बहुत तूफानों में अपनी नैया को छोड़ोगे और बहुत बहुत तूफानों को पार करके आओगे। बहुत बहुत खतरे डूबने के उठाओगे तो ही किनारा है। जो किनारे पे ही रहे और तूफान न जाने, उनके लिए क्या खाक किनारा है। जो तूफानों को पार करके आए, उनके लिए ही किनारा किनारा है। जिन्होंने मझधारों को किनारा बना लिया, उनके लिए ही किनारा किनारा है। जीवन सस्ता नहीं है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के लिए चुकाना पड़ता है, कुछ चुकाना पड़ता है, कोई कीमत चुकानी पड़ती। भूलें और उन भूलों के कारण हुए दुख और पश्चाताप और पीड़ाएं मूल्य हैं जो आत्मवान व्यक्ति को चुकाना ही होगा। चुकाओ और तुम जितना चुका सकोगे उतना ही पाओगे, न ज्यादा न कम। इस जगत में अन्याय नहीं है, प्रत्येक को उतना ही मिलता है जितनी क्षमता वो अर्जित कर लेगा। मगर क्षमता कैसे अर्जित होती? घर के कोने में छिप के बैठ जाने से क्षमता अर्जित नहीं होती।
और वही तुम्हें सिखाया गया, खासकर इस देश में तो यही सिखाया गया सदियों से कि कुछ भूल भर न करना। परिणाम ये हुआ कि पूरा देश गोबर गणेश हो गया है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुर्दों की कतारें हैं, जिनमें जीवन नाम मात्र को भी नहीं तो ये कहीं हो सकता था कि हजारों साल तक ये देश गुलाम रहे। छोटी छोटी कौमें आई, जरा जरा से लोग जिनकी कोई ताकत न थी, क्षमता न थी, वे भी जीत गए। हूण आए, बर्बर आए, ततार आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, जो भी आया इस विराट देश को क्षण भर में मुट्ठी में कर लिया। क्या कारण रहा होगा? और ये देश बातें करता है आत्मा की, परमात्मा की, और ये देश बातें करता अमृत जीवन की, शाश्वत जीवन की, लेकिन असलियत कुछ और है। देश बहुत कायर हो गया है, और कायर हो जाने के पीछे कारण क्या है? कारण है ये मौलिक शिक्षा, भूल न करना, संभल संभल के चलना, गिरना मत। अगर गिरने का डर हो तो चलना ही मत, बैठे ही रहना। बैठे रहना बेहतर है गिरने की बजाय। न चलना बेहतर है, मगर भटकना मत। लेकिन पहुंचना हो अगर कहीं तो भटकने की जोखिम उठानी ही पड़ेगी। जोखिम जीवन है।